हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स एमसीक्यू सीरीज फॉर एचपीटीजीटी नॉन मेडिकल पेपर। आज की क्लास बेस्ड है सेट्स एंड रिलेशन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर 3 इज। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं जब हमारे पास सेट का जो ऑर्डर है वो कितना दिया है, 3 दिया है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2 raised to power n, जहाँ पे n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा पावर ऑफ द सेट, जो कितनी दी है हमारे पास? 3 दी है। सो नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स कितने आ जाएंगे? 2 raised to power 3 कितना हो जाएगा? 8। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a and b आर सेट्स एंड a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, देन दो सेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी। अगर यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर हो ए इंटरसेक्शन बी के, तो इसका क्या मतलब होता है कि दोनों जो सेट्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट है, लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट एंड S1 S2 S3 so on Sn be sets such that S1 union S2 union S3 union so on union Sn is equal to S. Then no one of the sets Si is a infinite set. Not more than one of the sets Si can be infinite. At least one of the sets Si is an infinite set, या none of these। अगर गिवन है कि S क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, तो क्या होना चाहिए? ये जो सारे सबसेट्स हैं, ये सेट्स हैं, इनमें से एक क्या होना चाहिए? कम से कम इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर टू सेट्स देन x इंटरसेक्शन y यूनियन x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। अगर दो हमारे पास सेट्स हैं x और y, तब इस कंडीशन में क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास? तो जब हम बात करते हैं यूनियन की, तो उसमें क्या आ जाते हैं, सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों सेट्स के। बट जो कॉम्प्लीमेंट की बात आ जाएगी, मतलब वो क्या आ जाएगा? यूनियन का अपोजिट आ जाएगा। तो अगर क्या आ जाते हैं, सारे आ जाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट में मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फाइव, कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेट ए बी सी इज। हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन द पावर सेट ऑफ द सेट, जब हमारे पास सेट गिवन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 raised to power n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। सो 2 raised to power 3, अगेन आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लैंग्वेज सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स इट इज़ फाउंड दैट 80 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश, 60 नो फ्रेंच, 50 नो जर्मन, 30 नो इंग्लिश एंड फ्रेंच, 20 नो फ्रेंच एंड जर्मन, 50 नो इंग्लिश एंड जर्मन, एंड 10 स्टूडेंट नो ऑल द थ्री लैंग्वेज। हाउ मेनी स्टूडेंट नो एटलीस्ट वन लैंग्वेज? हमारे पास दिया है कि कितने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पता है, कितने को फ्रेंच, जर्मन, और कुछ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश फ्रेंच या फिर फ्रेंच जर्मन दो दो लैंग्वेज का नॉलेज है, और उनमें से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों लैंग्वेजेस की नॉलेज है। तो हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज को जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? एन ई यूनियन एफ यूनियन जी। ई किसके लिए ले लिया? इंग्लिश के लिए ले लिया, एफ जर्मन के लिए, और सॉरी एफ फ्रेंच के लिए, और जी जर्मन के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? एन ई प्लस एन एफ प्लस एन जी माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन जी माइनस एन
G इंटरसेक्शन E आ गया, और आगे आ जाएगा प्लस N E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। NE हमारे पास कितना है, 80 है। NF कितना दिया है, 60 दिया है। NG कितना है हमारे पास, 50 है। फिर कॉमन क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में क्या चीज़ें आएंगी, जो दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो जो इनको इंग्लिश भी पता है, फ्रेंच भी पता है, वो कितने हैं, 30 हैं। यहाँ पे जिनको फ्रेंच और जर्मन पता है वो कितने आ गए, 20 आ गए। और जिनको क्या है, जर्मन और इंग्लिश पता है, वो कितने आ गए, 15 आ गए। अब आपको ये चीज़ निकालनी है, जल्दी जल्दी से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, जो तीनों में कॉमन है वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 80 प्लस 60 प्लस 50 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 15 प्लस 10। तो ये सारी ऐड कर दी अगर हमने, तो ये कितना आ गया, 200 आ गया हमारे पास। और ये चीज़ें आ गई हमारे पास 30 और 20 50, 50 एंड 15 कितने आ गए, 65 हो गया। और ये 591, सॉरी यहाँ पे 3 आया है। तो राइट आंसर क्या हो गया, A 135। कितने स्टूडेंट्स हैं, 135 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द पावर सेट ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर n इज। जब हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ सेट बताना होता है, तो हम कितनी बार ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, क्या फॉर्मूला होगा, 2 रेज टू पावर n, जहाँ n क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट R बी ए रिलेशन x minus y is divisible by m where x, y, m are integers and m greater than 1, then R is। R क्या एक रिलेशन है और ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। तो हमें बताना है कि R क्या सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव है, या पार्शियल ऑर्डर है, या इक्विवेलेंस रिलेशन है, या एंटी सिमेट्रिक एंड नॉन ट्रांजिटिव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में क्या चीज़ें आएंगी, जब रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो वो उसको क्या बोल देंगे हम, और रिफ्लेक्सिव भी होगा साथ में, तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनवर्स ऑफ माइनस आई इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 माइनस 1 आई माइनस आई इज। हमें क्या बताना है, इनवर्स ऑफ माइनस आई बताना है। तो इनवर्स ऑफ माइनस आई क्या हो जाएगा, आई। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, n upon m means that n is a factor of m, then the relation t is। n upon m का क्या मतलब दिया कि n क्या है, m का फैक्टर है। तो एक रिलेशन है t, वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, या सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक दोनों ही नहीं होगा, या दोनों ही चीज़ें होंगी। तो जैसे मान लो n अपॉन m क्या है, अगर n क्या m का फैक्टर है, जैसे मान लो 2 क्या है, 6 का फैक्टर है, तो 6 क्या होगा, 2 का फैक्टर नहीं होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन टी है वो क्या है, नॉट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे पास रिलेशन है 1 1 1 1, तो इसको बोल देंगे हम क्या, ये सिमेट्रिक हुआ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।